पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड अपने सौंदर्य, शुद्ध वातावरण, संस्कृति व लोक परंपरा के लिए प्रारंभ से ही चर्चाओं में रहा है और सुंदर छटा बिखेरे उत्तराखंड में समय समय पर बदलाव लाने का कार्य सरकारों के माध्यम से होता रहा है। चाहे फिर बात शिक्षा, बिजली, पानी, पहाड़, जंगल, स्वास्थ्य की हो, किसी भी प्रकार से प्रदेश अचूका नहीं रहा है। किंतु सरकार तो भिन्न भिन्न योजना के जरिए आम नागरिकों को लाभ देने का कार्य तो करती है, पर कहीं न कहीं निचले स्तर के कर्मचारियों, अधिकारियों की नाकामियों के कारण आम नागरिकों के आक्रोश का सामना भी सरकारों को ही करना पड़ता है। ठीक ऐसा ही मामला बीते कुछ दिनों पहले प्रदेश के बागेश्वर क्षेत्र में भी घटा, जहां चिकित्सा से जुड़े कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक 1.5 साल के मासूम शुभम जोशी की जान चली गई। मासूम की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री का कहना है कि इस मामले में यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनता के विश्वास और जीवन की रक्षा में कोई कोताही सहन नहीं की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण बाहरा ने इस मामले में धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बागेश्वर हॉस्पिटल के लिए ले गए तो वहां तक तो हम अच्छे से पहुंचे, हमारा बच्चा ठीक था। उसके बाद डॉक्टरों ने उसको एडमिट करा। एडमिट करने के बाद डॉक्टर उसको चेक करने के लिए आए तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, इसे जल्दी से जल्दी आगे आगे ले जाना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट आगे ही होगा। तो आप 108 को कॉल करो और 108 को कॉल करने के बाद इसको जल्दी से जल्दी आप आगे के लिए ले जाओ। तो उसके बाद मैं 108 को कॉल करती हूँ। 108 को कॉल करती हूँ, मैं करती हूँ 7 बजे के करीब 108 को मैंने कॉल करा। तो 108 का कॉल आया मुझे। उसके बाद तो 108 ने बोला मैम आ रहे हैं, हम अभी 7:30 बजे तक हम आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम लगता है तो कहीं गए होंगे, कहीं और भी हमारे जैसे होंगे तो उनको वो करने के लिए गए होंगे। तो मैं रुक गई। तो मैंने कहा आएंगे। उसके बाद 7:30 हो गया, 7:30 हुआ। उसके बाद मैं वहां पे जो डॉक्टर थे भूपेंद्र खटियाल, तो मैं उनके पास गई। मैंने कहा सर इतना टाइम हो गया अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है। मैंने कहा मेरे बच्चे की हालत इतनी इतनी खराब है, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ सपोर्ट वाला कोई नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब पे जम्मू कश्मीर थे। तो मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम। और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उनको अपने से मतलब था, उनको ऐसा नहीं था कि यार इनका बच्चा ऐसी कंडीशन में है, हमको एक्शन लेना चाहिए, फटाफट से एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। लेकिन रेफर सेंटर बन के रह गए हैं अस्पताल। एक बार नहीं दर्जनों बार मैं इस बात को कह चुका हूं। सरकार लगातार झूठ बोलते रही। पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों की दुर्दशा है, चाहे वो कुमाऊं के हो चाहे गढ़वाल के हो। इस समय आप केवल बागेश्वर की घटना का जिक्र कर रहे हैं। हजूर 10 तारीख को जो दिनेश चंद जी का बच्चा मरा चमोली जनपद का, वो फौजी जो बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर में देश की सेवा में लगा हुआ है, उसकी माँ, उस बच्चे की माँ और उसकी दादी, बूढ़ी दादी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटते रहे। 5 अस्पतालों में उनको जाना पड़ा, एक ने दूसरे पे रेफर किया, दूसरे ने तीसरे पे। और जब इस तरीके से होते रहा, दिनेश चंद ने वहां के डीएम से बात की और डीएम ने जब तक एम्बुलेंस भेजी तब तक काफी देर हो चुकी थी, उसका बच्चा मर गया। उसी तरीके से बागेश्वर की घटना है। आज उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों की बहुत बुरी स्थिति है और मुख्यमंत्री ने केवल एक सोशल मीडिया में एक कमेंट करके कि मुझे दुख है और सारा दोष डॉक्टर और अधिकारियों पर डाल। देखिए, बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक प्रकार से संचालित करना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी, कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतता है, ढिलाई करता है, संवेदनहीनता करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और हमने कहा है कि इस पर जांच हो और जो भी इसके लिए उत्तरदायी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा रुड़की शहर के बीच स्थित रुड़की नेहरू स्टेडियम की लंबे समय से खस्ता हालत को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रुड़की नेहरू स्टेडियम के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव रखा गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रुड़की नेहरू स्टेडियम के सौंदर्यीकरण की घोषणा की गई थी। इसके सरकार द्वारा 2 करोड़ लगभग 40 लाख रुपए की राशि सुंदरीकरण के लिए मंजूर की है और बहुत जल्द रुड़की नेहरू स्टेडियम के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू होने जा रहा है। स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के कार्य शुरू होने से खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
वैसे प्रयास थे नए स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए, जो रुड़की का एकमात्र स्टेडियम है शहर के बीच में है। हमारे खिलाड़ी भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी था इसका जीर्णोद्धार होना। तो अंत में ये घड़ी आ गई है और इसका टेंडर कॉल हो गया है। बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि इसमें वर्क ऑर्डर जारी होकर काम शुरू हो जाएगा। इसमें स्टेडियम तो बनेगा ही बनेगा, साथ में लोगों के बैठने की व्यवस्था, एक स्टेडियम का पूरा रूप इसको दिया जाएगा। इसके अलावा बैडमिंटन के लिए और बास्केटबॉल के लिए और वॉलीबॉल के लिए यहाँ पर जो है कोर्ट्स बनेंगे। मैं समझता हूँ कि रुड़की लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। हमारे जो आसपास के दुकानदार भाई हैं वो भी शाम को आकर खेलेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, इस नारे को सिद्ध करते हुए स्टेडियम को एक अत्याधुनिक